हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है रिजॉल्व द गिवन फ्रैक्शन इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ फ्रैक्शन में लिखा है 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म दिया है। डिनोमिनेटर में या तो लीनियर फॉर्म हो सकता है या तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो सकता है। अब लीनियर फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है वो आपको यहाँ चेक करना है। देखो डिनोमिनेटर में पहले ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 2। तो ये दोनों के दोनों लीनियर फॉर्म है। सबसे पहले आपको लीनियर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे बता देते हैं। तो लीनियर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b, ये है दैट इज लीनियर इक्वेशन या फिर बोलो लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म दिया है, इसका मतलब इसको रिजॉल्व करना अगर है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन तो इसको काफी आसानी से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन फ्रैक्शन हम यहां लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो जैसा हमने कहा था कि डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, दोनों लीनियर फॉर्म के लिए यहाँ पे दो फ्रैक्शन बनाएंगे। तो x माइनस 1 के लिए एक फ्रैक्शन और x प्लस 2 के लिए दूसरा फ्रैक्शन। इस तरह से हमने दो फ्रैक्शन यहाँ तैयार कर लिए। x माइनस 1 के न्यूमरेटर में लिखो a और x प्लस 2 के न्यूमरेटर में लिखो b। और ये पूरे इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 हम दे देंगे। यहाँ पे आपको a और b का वैल्यू पुट करना है। a और b का वैल्यू अगर पुट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन a और b का वैल्यू हमें नहीं पता तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप पूरे इक्वेशन को लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो पूरे इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इस तरह का यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में दोनों लीनियर फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एज इट इज रहेगा 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एक्स प्लस 2, ये एज इट इज रहा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का क्या फायदा हुआ, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों जो डिनोमिनेटर के जो फॉर्म्स है लीनियर फॉर्म वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अब जो बचेगा वो आपको लिखना है 2 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। इस तरह से ये एक इक्वेशन बन चुका है। ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यही इक्वेशन से आपको a और b फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले हम a फाइंड आउट करेंगे। अब a और b कैसे फाइंड आउट करना, देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये जो a का जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है x माइनस 1। तो आप क्या करेंगे, इसको केस 1 के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये a के डिनोमिनेटर में जो x माइनस 1 लिखा है इसको 0 के साथ इक्वेट करो। तो ये देखो हमने x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट किए। यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करो तो माइनस 1 राइट साइड में शिफ्ट किए तो हो जाएगा प्लस 1। तो x इज इक्वल टू 1 आया। अब आपको क्या करना है, ये जो x का वैल्यू 1 है ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट करो। तो चलो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लिख लेंगे 2, राइट हैंड साइड में a इंटू एक्स के जगह आ गया 1 प्लस 2 और प्लस b x के जगह आ गया अगेन 1 माइनस 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है 2, राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3a और ये 0b हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा 0 लिख लेंगे। तो फाइनली आपको यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा। तो 2 को 3 से डिवाइड करो तो a का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 2/3। तो ये हमने a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से अब हम b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये अब हम सॉल्व करेंगे केस 2। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जो b का फ्रैक्शन है उसमें जो b का डिनोमिनेटर है x प्लस 2, अब इसको 0 के साथ इक्वेट करो। तो देखो x प्लस 2 के 0 के साथ इक्वेट किए, यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करो। ऐसे में 2 को राइट साइड में शिफ्ट करो तो x का वैल्यू हो गया माइनस 2। अब आपको क्या करना है, ये जो x का वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। जो कुछ भी वैल्यूज है वो इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करना होता है। तो चलो इक्वेशन नंबर 2 में हम x का वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे। जहां जहां पे x है वहां पे माइनस 2 पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में a इंटू माइनस 2 प्लस b इंटू माइनस 2 माइनस 1, इस तरह से। तो यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे a, ये माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 3b। और यहाँ से अब फाइनली b का वैल्यू मिल जाएगा। तो b का वैल्यू हो जाएगा
2/-3, ठीक है, या फिर -2/3 ऐसा बोलो। तो b का वैल्यू हमें मिल गया -2/3। इस तरह से हमने a का वैल्यू और b का वैल्यू दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब बस आपको क्या करना है, ये a और b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो ये हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में जहां पे a और b है वहां पे बस आपको पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एज इट इज रहेगा, 2/(x-1) इंटू x+2। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में a जहां है वहां a का वैल्यू लिखो 2/3, तो हमने लिख लिए। और यहाँ प्लस b का वैल्यू है -2/3, वो भी हमने लिख लिए। इस तरह से ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर लिए। तो फाइनली ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ पे रिजॉल्व कर लिए। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल, हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर में से 2/3 कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो आपको लिखना है 1/(x-1) -1/(x+2। इस तरह से ब्रैकेट में आएगा और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी हम लिख लेंगे। और अब यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेंगे, सो देयरफॉर दीज आर द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो फाइनली क्वेश्चन में जो लिखा था कि रिजॉल्व द गिवन फ्रैक्शन इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन, तो हमने गिवन फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था पार्शियल फ्रैक्शन ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।